हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन देखें। यशाया 59वां अध्याय और 19 वचन, आइजया 59 चैप्टर और 19 वर्स। तब पश्चिम की ओर यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन हम जो शुरुआत किया है, जकरिया चैप्टर 6 7 वचन। परमेश्वर कहता है बल से नहीं, पराक्रम से नहीं, परंतु मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य सफल होगा। और परमेश्वर कहता है मत डर। आज जो भी बड़े बड़े पहाड़, मुसीबतें, शत्रु तुम देख रहे हो, फिजिकल शत्रु, ओ जो बीमारी का, वीकनेस का शत्रु, फाइनेंशियल शत्रु, ओ जो भी पैसे का, जो भी कर्ज है, गरीबी का, जो भी फाइनेंशियल तकलीफ है, वो शत्रु, जो फिजिकल शत्रु, वो जो जलने वाले जो भी फिजिकल शत्रु है, उनकी ओर से तुम्हें तकलीफ होता है, तुम्हारे पूरे फैमिली को तकलीफ होता है, वो तुम्हारे बिजनेस कारोबार को तकलीफ होता है, वो जो शत्रु जो तुम्हारे नाम को खराब कर रहे हैं, तुम्हारे अगेंस्ट वो षड्यंत्र रच रहे, वो प्लान कर रहे, परमेश्वर कहता है मत डर, मैं उनकी ओर देखूंगा। जैसे एक्सोडस निर्गमन 14वां अध्याय में 14 चैप्टर में परमेश्वर ने उसकी आंखों से फिरौन की सेना की ओर, उनके रथों की ओर, उनके सब जो अधिकारियों को देखा। परमेश्वर ने जो चैरियट, जो रथों से जो खुदा के लोगों के पीछे उनका नाश करने के लिए वो भाग रहे थे, परमेश्वर ने उसके खुद के आंखों से देखा, उनको वो डराया, धमकाया, उनका त्रेदा, उनको तितर बितर कर दिया। इनका इतना परमेश्वर ने उनको धमकाया कि उनके रथों के चाक भी परमेश्वर ने खुद निकाले। आज जो भी तेरे पीछे शत्रु लगे, वो फिर वो फिजिकल हो, रिलेटिव्स के हो, नेबरहुड के हो, वो तेरे मिनिस्ट्री के अगेंस्ट हो, तेरे मिनिस्ट्री को बर्बाद करने के लिए जो शत्रु खड़े, वो तेरे फैमिली को बर्बाद करने के लिए जो शत्रु खड़े, जो भी जलसी जलन रखने वाले शत्रु खड़े, आज जो भी तू बोलता है ये मैं कम, मैं छोटा हूं, लेकिन मेरे शत्रु बहुत बड़े, ये बड़े पहाड़े पर्वत, परमेश्वर कहता है वो मैदान हो जाएगा परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा। वो परमेश्वर कहता है तू स्थिर खड़ा रहे, ओ तू डर मत, तू घबरा मत, तेरा हृदय तू थरथराने मत दे, ओ वीक होने मत दे, तेरा भरोसा, तेरा ट्रस्ट वीक होने मत दे। ओ तू छोटा है, लेकिन जो तेरा परमेश्वर है वो बड़ा परमेश्वर है, और वो बड़ा परमेश्वर तेरे अंदर रहता है, तेरे हृदय में उसके पवित्र आत्मा के द्वारा रहता है। ओ यीशु का पवित्र आत्मा रहता है, वो परमेश्वर पिता का पवित्र आत्मा रहता है। 1 जॉन 4:4 में लिखा है, 1 यूहन्ना 4 अध्याय 4 वचन में लिखा है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हाँ, परमेश्वर कहते हैं बालको तुम परमेश्वर के हो। हाँ, खुदा के बच्चों मत डरो, मत डरो। परमेश्वर कहते हैं जकरिया की किताब में, पुस्तक में, जो तुमको टच करेगा, स्पर्श करेगा, वो परमेश्वर के आग की पुतली को स्पर्श करेगा। परमेश्वर कहता है मैंने तो मेरे हाथों में तुम्हें गुंद कर रखा है, ओ मैं नित्य हमेशा हर दिन तुम्हारा चेहरा में देख रहा हूं, तुम्हारे फैमिली को देख रहा है, तुम्हारे मिनिस्ट्री को, सब कुछ को मैं देख रहा हूं। और परमेश्वर कहता है मेरे हाथों से कोई खींच नहीं सकता, छीन नहीं सकता। मैं जो भी काम करेगा वो कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। मैं जो भी घर बनाता हूं, भी कोई गिरा नहीं सकता। मैं किसको चंगाई देता हूं, हीलिंग देता हूं, तो कोई भी सिकनेस, कितना भी शैतान बड़ा हो, उसका सिकनेस, उसका विचक्राफ्ट और डिमोनिक प्रॉब्लम या फिजिकल एनिमी कुछ भी नहीं चलता है। परमेश्वर कहता है व्यवस्था विवरण की किताब में 28वां अध्याय 7वें वचन में, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। आज मत डर। आज जो भी बड़े बड़े पहाड़े, आज जो बड़ी बड़ी मुश्किलें, आज बड़े बड़े शत्रु है, तू कहता है मैं छोटा है, मेरे शत्रु बहुत बड़े, आज मेरा इनकम बहुत कम है, लेकिन जो मेरा कर्जा है, जो EMI या रेंट देना है, या बच्चों का फीस है, स्कूल का, एजुकेशन को मुझे बहुत देना है, बहुत सारा देना है और कम पैसा है, परमेश्वर कहता है मत डर, मत डर। परमेश्वर का आज्ञा का पालन कर, परमेश्वर से प्यार कर। जो भी उसका टाइथिंग है वो परमेश्वर के भंडार में ले। परमेश्वर उसका स्वर्ग का दरवाजा खोलेगा, डोर ओपन करेगा, वो जगह पूरेगा नहीं, इतना वो तुझे देगा। मलाकी 3 अध्याय 10वें वचन में।
ओ परमेश्वर यीशु मसीह लूक चैप्टर 6 अध्याय और 38 वचन में वो कहता है, दो तो तुमको दिया जाएगा, वो अच्छा दबा दबा के हिला हिला कर वो परमेश्वर देगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है जिस नाप से तुम देते हो उसी नाप से तुम्हें दिया जाएगा। आज परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। वो कहता है रोमन चैप्टर 8 में, मैंने तुमसे इतना प्यार किया, मैंने मेरा एकलौता बेटा तुमको दिया, तो ये सारे चीजें मैं तुमको नहीं दूंगा क्या? वो उसका एक नाम है यहोवा जायरे, वो प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है, वो मुहैया करने वाला परमेश्वर है। आज तेरा परमेश्वर जिसने तुझे चुना है, जिसने तेरा नाम लेके ये जग के युग के स्थापन होने से पहले यीशु मसीह में चुना है, वो तेरा नाम लेके पुकारा है तुझे, वो तेरा नाम लेके वो उसके हाथ से तुझे अभी तक संभाला है, गिरने नहीं दिया, तेरे फैमिली को गिरने नहीं दिया। कितना भी आंधी तूफान बड़े बड़े आए फिर भी गिरने नहीं दिया। वो बहुत सारे लोग, बहुत सारे शत्रु, बड़े बड़े लोग, अधिकारी गिर गए, लेकिन परमेश्वर ने तुझे गिरने नहीं दिया। वो कहता है मत डर, मत डरो, कहता है मत डरो, कहता है। जैसा यहोशू का, उसने यहोशू को पहला अध्याय और 5वें वचन में वो कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। हाँ, परमेश्वर कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है जन्म देने वाली मां भूल सकती है, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेंगे। हाँ, इसलिए वो जकरिया चैप्टर 4 में हमने पढ़ा, हमने सुना पहले पार्ट में, वो कहता है बल से नहीं, पराक्रम से नहीं, मेरे आत्मा के द्वारा। आज भी वही परमेश्वर जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो उसकी भलाई सदा के लिए, उसकी करुणा सदा के लिए। हम फेथफुल नहीं, वो परमेश्वर फेथफुल है। वो बहुत ग्रेशियस परमेश्वर है, वो बहुत कृपालु परमेश्वर है। और वो चोटी का पत्थर जो यीशु मसीह, वो जो खुद कृपा है, वो जो सत्य है, आज उसकी सच्चाई, उसका अनुग्रह तुझ पर करेगा, और उसका सच्चाई और उसका अनुग्रह तेरा और तेरे सब कुछ बदल डालेगा, तेरा सब कुछ बदल डालेगा। आज जो भी सिचुएशन देख रहा है, आज तू नहीं देखेगा इसके बाद में। जो भी शत्रु देख रहा है, जो भी मरा हुआ लाजर देख रहा है, यूहन्ना 11वें अध्याय के अनुसार आज यीशु मसीह आया है, और वो जो मर चुका है, जो भी लाजरस मर चुका है, जो भी होप, जो आशा मर चुके, जो भी उम्मीद नहीं है, अभी मेरे बच्चे अच्छे हो जाएंगे, पति पत्नी अच्छे हो जाएंगे, माता पिता भाई बहन, मिनिस्ट्री, सेवा, कारोबार, पढ़ाई, सब कुछ, रिलेशन अच्छा हो जाएगा। आज परमेश्वर सब कुछ जिलाएगा। हाँ मेरी भाई, मेरी बहन, परमेश्वर कहता है मेरे बेटा, मेरे बेटी, तू हार मत, तेरे सामने कोई नहीं टिकेगा। परमेश्वर तेरे साथ है, वो विश्वास हुए, और उसका वो अनुग्रह वो तेरे ऊपर डालने वाला है, और वो अनुग्रह सारी दुनिया देखेगी, वो तेरे शत्रु भी देखेंगे। जिधर तू लज्जित फज्जित हुआ है, जिधर तेरा नाम खराब किया है, जिधर तुझे शेम में, इंसल्ट में डाला है, वो जिधर तुझे नीचे डाला है, पैरों के नीचे तुझे कुदला है, परमेश्वर कहता है वही लोग तेरा नाम को ऊंचा देखेंगे। मैं तेरे नाम को ऊंचा करेगा, जैसे मैंने अब्राहम को प्रॉमिस दिया, मैं तेरे नाम को ऊंचा करेगा, मैं बढ़ाऊंगा तेरे नाम को, मैं आशीषित करूंगा। खुदा कहता है मैं करूंगा, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम कुछ करते, तू कुछ करता है, तो थोड़े दिन का रहेगा, और उसमें दुख भी आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है प्रोवर्ब्स 10:22 में, नीति वचन 10वां अध्याय 22वें वचन में, परमेश्वर का ब्लेसिंग हमको रिच बनाता है, और उसके साथ में वो सौरो ऐड नहीं करता है। वो परमेश्वर का आशीष हमको धनवान करता है, हमको आशीषित करता है, सामर्थ्य करता है, वो हमारे नाम को ऊंचा करता है, और दुख उसमें मिलाता नहीं है। हाँ, अगर दूसरे के हाथ से लिया, हमारे खुद से हाथ से हमने घर बनाने गए, तो उसके साथ में दुख आएगा, उसका उसका अंत अच्छा नहीं हो जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर उसके हाथ से, कृपा से, यीशु मसीह के नाम में हमको ब्लेसिंग करते हैं, हमारे फैमिली को, मिनिस्ट्री को, बिजनेस को, पढ़ाई को, रिलेशन को, सब कुछ को ब्लेस करता है ना, तो हमको धनवान करता है, ऊंचा करता है। आज परमेश्वर तुझे धनवान करने जा रहा है, तुझे ऊंचा करने जा रहा है। सिर्फ तुझे अकेले को नहीं, अकेले को नहीं, पूरे घराने को, फैमिली को। परमेश्वर कहता है मत डर। वो कहता है तेरे सामने, जैसा यहोशू को कहता है पहला वचन 5वें वचन में, पहला अध्याय 5वें वचन यहोशू का, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। हाँ, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे वो कहता है जरुब्बाबेल को, ये बड़े पहाड़ तो क्या है, जरुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। हाँ, आज तेरे जीवन भर कोई नहीं टिकेगा, परमेश्वर कहता है तेरे सामने।
हाँ, परमेश्वर ने तुझे हारने के लिए नहीं चुना है मेरे भाई मेरी बहन। आज ये परमेश्वर का वचन है, आज ये परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर की इच्छा, और इस कारण परमेश्वर ने तुझे चुना है, हारने के लिए नहीं चुना है। परमेश्वर कहता है हाँ, मैंने तुझे हारने के लिए नहीं चुना है। परमेश्वर यीशु मसीह में तुझे जयवंत से भी विजयवंत में से भी विजयवंत किया है। परमेश्वर ने तेरे सामने आज परमेश्वर कहता है कोई भी नहीं टिकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा, और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे धोखा नहीं देगा। सब धोखा देंगे, तेरे करीबी रिलेटिव्स, नेबरहुड, फ्रेंड्स, सगे वाले, दूर वाले, सब धोखा देंगे, वो सब फंसाएंगे, सब यूज एंड थ्रो के जैसा यूज करेंगे। ओ लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे धोखा नहीं देगा। मैंने मेरा एकलौता बेटा यीशु मसीह का लहू देके तुझे खरीदा है। ओ नाशवंत सोने चांदी से नहीं, रुपए से नहीं, यीशु के प्रेशियस लहू से। ओ यीशु मसीह ने खुद उसके क्रूस के ऊपर जान दिया तेरे लिए। इतना वो प्यार करता है। पहला उसने प्यार किया, हमने नहीं। पहला उसने हमको चुना, फिर हमने उसको चुना, उसके ऊपर प्यार किया। वो परमेश्वर का प्यार है जो हमको ब्लेसिंग में से ब्लेसिंग में लेके जाएगा, ग्लोरी में से ग्लोरी में लेके जाएगा, महिमा में से महिमा लेके जाएगा, रिस्पेक्ट में से रिस्पेक्ट में लेके जाएगा, ऑनर में से ऑनर में लेके जाएगा, ऊंचाई में से ऊंचाई में लेके जाएगा। वो परमेश्वर की इच्छा नहीं। अनुवाद 28 में वो कहता है, डिटोनॉमी 28 में, व्यवस्था विवरण 28 में, परमेश्वर की इच्छा नहीं तू नीचे नीचे रहे। परमेश्वर चाहता है तू मस्तक करके, हेड करके तू रहे। ओ मैंने तुझे बुलाया, चुना है। आज मत डर, तेरे सामने ना कोई नहीं टिकेगा, और वो तेरे बल से नहीं, शक्ति से नहीं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। और वो जो चोटी का पर्वत है ना, वो चट्टान है ना, यीशु मसीह, उसके द्वारा अनुग्रह तुझ पर आ जाएगा, ब्लेसिंग तुझ पर आएगा। ओ यीशु ने क्रूस पर सब प्राइज उठाया, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज तुझे सिर्फ यीशु के ऊपर विश्वास रखना है। आज तुझे डिसीजन लेना है, मैं यीशु के ऊपर विश्वास रखूंगा, मैं यीशु के पीछे चलूंगी, मैं यीशु की आज्ञा का पालन करूंगी, मैं और मेरा घर ना यीशु की सेवा करेंगे, यीशु के मार्ग में, इच्छा में चलेंगे। कुछ भी हो, कितना भी मुसीबत, आंधी तूफान आए, वो कहता है तेरे सामने एक भी नहीं टिकेगा। शत्रु एक मार्ग से आएगा, तेरे सामने 7 मार्ग से भाग निकलेगा। आज तुझे भागने की जरूरत नहीं है, वो तुझे लज्जित फजित होने की जरूरत नहीं है। आज तुझे सिर्फ वो चोटी का पर्वत की जो चोटी का पत्थर है ना, उसमें रहने की जरूरत है, वचन में रहने की जरूरत है। अगर तू परमेश्वर को देखना चाहता है, आज परमेश्वर के ब्लेसिंग तू देखना चाहता है, आज परमेश्वर का आरोग्य देखना चाहता है, आज परमेश्वर की महिमा देखना चाहता है, आज परमेश्वर का विजिटेशन, दर्शन देखना चाहता है, आज परमेश्वर का महान कार्य तेरे जीवन में, तेरे फैमिली में, तेरे बच्चों में, तेरे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मिनिस्ट्री, बिजनेस में देखना चाहता है, आज जो चोटी का पत्थर है यीशु मसीह, वचन उसमें रहे। एक बार मूसा परमेश्वर को बोला निर्गमन की बुक में, परमेश्वर मुझे तुझे देखना है। परमेश्वर बोला जो भी मेरा चेहरा देखेगा वो जीवित नहीं बचेगा। लेकिन मूसा ने डिसीजन लिया था, मैं यीशु के पीछे चलूंगा, वो प्यार करने का, और परमेश्वर का चुनाव मूसा के ऊपर था। परमेश्वर कहता है जिसको मैं चुनता हूं उसको मैं चुनता हूं। ओ ये इच्छा पकड़ने वाले के ऊपर नहीं है, वो दया करने के वाले परमेश्वर के ऊपर अवलंबन है। और आज वो परमेश्वर का अनुग्रह, उसका अनुग्रह जो यीशु मसीह है, उसकी सच्चाई जो यीशु मसीह आज तुझ पर प्रकट हुआ है, आज तेरे घराने पर प्रकट हुआ है, आज तेरे मिनिस्ट्री पर प्रकट हुआ है। आज परमेश्वर बहुत बड़ा दर्शन तुझे देना चाहता है, बहुत बड़ा ऑनर तुझे देना चाहता है, बहुत बड़ा फ्रूटफुल तुझे करना चाहता है। इतना बड़ा अब्राहम के जैसा पूरे नेशंस को, राष्ट्र को, जगत को तू ब्लेसिंग ठहरेगा। आज जो बड़े पहाड़, वो मुसीबतें, ये मरण, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये दुख, सॉरो, पेन, शेम, इंसल्ट, जो भी झगड़ा तू देख रहे, मर्डर, जो भी कितने भी शत्रु, जो फिरौन, वो पूरे राष्ट्र में सबसे महान बड़ा राजा था, उसका चैरियट सेना था, सब इजराइल लोगों के पीछे लगे। लेकिन परमेश्वर ने उनको बोला एक्सोडस 14 में, स्थिर खड़े रहो, मत डरो। आज भी परमेश्वर कहता है स्थिर खड़ा रहे, वो यीशु मसीह में स्थिर खड़ा रहे, यीशु मसीह के वचन में स्थिर खड़ा रहे, यीशु मसीह के आज्ञा के पालन में स्थिर खड़ा रहे, यीशु मसीह का चुनाव करने में, यीशु मसीह के ऊपर प्यार करने में, वो यीशु मसीह के पीछे जाने का निर्णय में, डिसीजन में स्थिर खड़ा रहे। आज बड़ा गौरव, बड़ी महिमा परमेश्वर का तू और तेरा पूरा घराना देखने वाला है, तेरा सब कुछ हाथों का काम देखने वाला है। जो भी है तेरे हाथों का काम, जो भी तू करता है, मिनिस्ट्री या सेवा या कुछ भी बिजनेस, वो
परमेश्वर का बड़ा दर्शन देखने वाला है, और वो बड़ा दर्शन है ना, बड़ी कृपा है ना, यीशु मसीह ना सब कुछ बदलेगा। तेरे नाम को पूरे नेशंस में फैलाने वाला है अब्राहम के जैसा। ओ ये कॉलिंग है तेरा, ये बुलाहट है परमेश्वर का, ये ब्लेसिंग है परमेश्वर की। और परमेश्वर कहता है ये तेरे बल से पराक्रम से नहीं, मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हो जाएगा। मत डर, आज जो भी बड़े पहाड़, बड़े शत्रु, फिरौन उसकी सेना, चैरियट तू देख रहा है, उसका आर्मी तू देख रहा है, मत डर, तू सिर्फ डर मत खड़ा रहे, स्थिर खड़ा रहे, डर मत खड़ा रहे, डर मत खड़ा रहे, डर मत खड़ा रहे। तेरे शत्रु है ना आज में डिस्ट्रॉय करेगा। आज जो तू देख रहा है ना इसके बाद में नहीं देखेगा। परमेश्वर कहता है तेरे सारे शत्रुओं को, सारे पहाड़ों को मैदान करेगा मैं, तू नहीं देखेगा। वो आज जो भी तू देख रहा है अभी तलक, बचपन से लेकर आज तलक या पीढ़ी से पीढ़ी तलक देख रहा है, नहीं देखेगा तू। आज तू स्थिर खड़ा रहे। वो जो अनुग्रह का पत्थर है, जो यीशु मसीह वचन है, आज उसके ऊपर स्थिर खड़ा रहे। जो मूसा चाहता था परमेश्वर का चेहरा देखना, परमेश्वर बोला कोई भी मेरा चेहरा देखो तो जीवित नहीं रखेगा, लेकिन मेरे पास एक जगह है, ये पत्थर है, ये रॉक है, ये चट्टान है, उसके बीच में मैं तुझे रखता हूं और मैं तेरे सामने से होकर चलूंगा और तू मेरे पीठ को, मेरे पीछे तू मुझे देखेगा। हाँ, वो पत्थर के पास, वो रॉक, वो चट्टान जो हमने देखा जकरया 4 अध्याय 7वें वचन में, वो चोटी का पत्थर, वो चोटी का पत्थर जो यीशु मसीह, जो वचन है यूहन्ना 15 में वो कहते हैं अगर तुम मुझ में रहोगे, मेरा वचन तुझ में रहेगा, जो भी तुम मांगोगे तुम वो पाओगे, तुम बड़े फ्रूटफुल हो जाएंगे, बड़े फ्रूट लाओगे तुम और महान होगे। ये परमेश्वर की इच्छा है। हाँ, जो परमेश्वर, वो जो चोटी का पत्थर है, जो अनुग्रह लाएगा, अनुग्रह लाएगा, वही अनुग्रह लाएगा यीशु मसीह का नाम। ओ तू खुद नहीं, तेरा टैलेंट नहीं, बुद्धि नहीं, पैसा नहीं, कोई नहीं है जगत का, एक भी नाम नहीं दिया है, एक ही नाम है, एक ही नाम है, एक ही नाम है, वो यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह है। ओ कोई तेरा परिस्थिति नहीं बदलेगा, कोई नहीं सिचुएशन बदलेगा, बीमारी नहीं बदलेगा, तेरे फैमिली मेंबर को, फैमिली को, ओ सब कुछ को नहीं बदलेगा। एक ही नाम ये आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर दिया है परमेश्वर ने, और ये उसी के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सब कुछ बदल जाएगा। तेरे बच्चे बदल जाएंगे, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, उनका फ्यूचर बदलेगा, तेरे मिनिस्ट्री का, कारोबार का, सब कुछ का, ओ सब कुछ का परिस्थिति बदल जाएगा। वो एक ही नाम दिया है जो अनुग्रह लाता है, ब्लेसिंग लाता है। वो एक ही नाम है जो सब शापों को तोड़ता है, बीमारी को निकालता है, सब शैतान को निकालता है, सब बुरे बुरे लत को, नशा को, आदतों को वो निकलता है, सब जो झगड़े के हाथ में वो निकलता है, आज सारे शत्रु को गड़प करता है। वो एक ही नाम है, वो चोटी का पत्थर जो इसका नाम यीशु मसीह है। आज परमेश्वर ने मूसा को भी वो चोटी के पत्थर के अंदर रखा और उसको दर्शन दिया पीछे से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है अगर तुमको जीवन ब्लेसिंग चाहिए, तुम यीशु के पीछे आओ, ओ यीशु के पीछे आओ, यीशु के पीछे आओ, ओ यीशु के पीछे आओ, ओ यीशु के पीछे आओ, यीशु के पीछे आओ। एक ही नाम है जो तुमको फ्रूटफुल करेगा, फलदायी करेगा। एक ही नाम है जो, एक ही नाम दिया है परमेश्वर ने एक्ट्स चैप्टर 16 में, प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में, जो भी प्रभु यीशु के नाम पे विश्वास रखता है उसका और उसके पूरे घराने का उद्धार हो जाएगा, साल्वेशन हो जाएगा। आज एक ही नाम वो चोटी का पत्थर है। आज जो मूसा को दर्शन दिया परमेश्वर ने, वो चोटी के अंदर, वो खड़क के अंदर, आज एक ही नाम वो यीशु मसीह के अंदर, एक ही नाम तुझे उद्धार करेगा, तेरे और तेरे घराने को बचाएगा, बिजनेस को, मिनिस्ट्री को, सब कुछ को बचाएगा। एक ही नाम है जो पापों की क्षमा करता है, शापों से छुटकारा देके आशीषित करता है। एक ही नाम है जो बीमारी निकाल के आरोग्य देता है, बंधन निकाल के छुटकारा देता है, सब अंधकार निकाल कर उजाला लाता है, मरण निकालकर वो अनंतकालिक जीवन लाता है, वो सब इंसल्ट, वो सब पेन, सॉरो निकालकर हमको ग्लोरी, ऑनर, रिस्पेक्ट लाता है। एक ही नाम है जो हम एम्प्टी है वो निकालता है और हमारा कप ओवरफ्लो करके देता है। एक ही नाम है जो हम गिरे रहते हैं हमको खड़ा करता है, हमारा फैमिली गिरा रहता है खड़ा करता है। वो एक ही नाम है जो हमारे सारे इंसल्ट को, नाम धराई को दूर करता है और ऊंचाई पर लेके जाता है, तारण करता है, उद्धार करता है, स्वर्ग में लेके जाता है। वो एक ही नाम है, वो एक ही चोटी का पत्थर है, एक ही वचन है, वो उसका नाम यीशु मसीह है। आज परमेश्वर कहता है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रख। वो कहता है जैसा हम यशायाह 59 और 19 वचन पढ़े, तो पश्चिम की ओर
यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे। हाँ, पश्चिम की ओर यहोवा के नाम का। आज परमेश्वर चाहता है तेरे सब बाजू में यहोवा के नाम का और उसकी महिमा का भय मानेंगे। हाँ, आज परमेश्वर उसके नाम का, यहोवा का नाम का, यीशु के नाम का, पवित्र आत्मा के नाम का, उसका वचन, उसका अनुग्रह, उसका ब्लेसिंग, वो सब तेरे लाइफ में, तेरे घराने में, तेरे मिनिस्ट्री में, तेरे बिजनेस में, तेरे रिलेशन में, तेरे एजुकेशन में, वो तेरे हाथ के सब कुछ में वो महिमा करना चाहता है। यहोवा के नाम को बढ़ाना चाहता है, उसका भय करना चाहता है, वो उसके नाम को ऊंचा उठाना चाहता है। वो बोलता है मैंने तुझे चुना है ये पृथ्वी में, मैं तेरे नाम के, तेरे लाइफ के द्वारा, घर के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा मैं यहोवा को, उसके भय को, उसके महिमा को ऊंचा करने वाला हूं। हाँ, तुझे परमेश्वर ने चुना है उसकी महिमा के लिए, तेरे महिमा के लिए नहीं, उसकी महिमा के लिए। इसलिए आज वो तुझे क्षमा करता है, प्यार करता है, खड़ा करता है। वो बोलता है तू मेरे पास आ, मेरे करीब आ, मैं तेरे करीब आऊंगा, मुझे पुकार मैं तेरी सुनूंगा, मुझे ढूंढ मैं तुझे मिलूंगा। वो कहता है तेरे जीवन भर, जैसा वो यहोशू 1:5 में, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई नहीं ठहर सकेगा। जैसा मैं मूसा के साथ था वैसा मैं तेरे साथ रहूंगा, और न मैं तुझे धोखा दूंगा न तुझे छोड़ूंगा। वो कहता है सब धोखा देंगे, सब छोड़ेंगे। वो कहता है यशायाह 49:49 में, जन्म देने वाली मां अपने बेटे को भूल सकती है क्या? वो पूछता है। हाँ, वो कहते हैं मां भूल सकेगी लेकिन मैं नहीं भूलेगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। हाँ मेरे भाई मेरे बहन, मस्त ये जगत से फंस, सब फंसाएंगे, कितना भी वो मीठी मीठी बातें करेंगे, दिखाएंगे लव करते हैं, हम केयर करते, सब फंसाएंगे, सब फंसाएंगे, सब फंसाएंगे। किसका भी नाम ले, कोई भी हो, सब फंसाएंगे। फिर वो माँ बाप हो, बेटे बेटिया, पति पत्नी, भाई बहन या फ्रेंड रिलेटिव्स कोई भी हो, लेकिन यीशु कहता है मैं तुझे नहीं फंसाऊंगा। वो मीका की बुक में कहता है, ओल्ड टेस्टमेंट में, ओ तेरे बाजू में सोने वाली तेरे पत्नी के ऊपर भी विश्वास मत रख। मैं नहीं बोलता हूं कि पति पत्नी, नहीं नहीं, वो सब के ऊपर प्यार करो, क्षमा करो, ब्लेसिंग दो, हमारे परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो। वो नाम जो दिया है उद्धार करने का, हमारे घराने को बचाने का, वो यीशु मसीह के नाम पे विश्वास रखो। जो भी उसके नाम में विश्वास रखता है वो कभी लज्जित फजित नहीं होता है। जो भी उसके नाम में विश्वास रखता है उसका और उसके पूरे घराने का उद्धार हो जाता है। वो तुम प्यार करो, अच्छे रहो, लव में, यूनिटी में, सबके साथ हो, लेकिन सब जन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। तुम्हारे माँ बाप का नाम, पति पत्नी का नाम, बच्चों का नाम, वो घर का नाम, रिलेटिव्स का कितना भी बड़ा पहचान को उसका नाम, पैसा, डिग्री, बिजनेस, मिनिस्ट्री, कोई नहीं बचेगा। एक ही नाम बचाने को दिया, वो यीशु का नाम है। वो नाम तुझे बचाएगा, वो नाम तुझे गिरने नहीं देगा, वो नाम तुझे लज्जित फजित नहीं करेगा। वो नाम परमेश्वर का विजिटेशन, दर्शन, उसका अनुग्रह, उसका कृपा, उसका ब्लेसिंग, उसकी सच्चाई, उसकी भलाई तेरे जीवन भर लाएगा। वो कहता है तू स्थिर खड़ा रहे। वो यहोशू को बोला तेरे सामने कोई नहीं टिकेगा। आज एक्सोडस चैप्टर 14 में वो कहता है तू स्थिर खड़ा रहे, मत डर, फिरौन उसके सेना से मत डर, मैं देखूंगा, मैं उनके रथों के चाक को, व्हील को मैं निकालूंगा, मत डर, मत डर। तेरे शत्रु को, वो पहाड़ों को परमेश्वर मैदान करेगा। तुझे डरने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के वचन में रहे, पवित्र आत्मा में रहे, परमेश्वर को पुकार, ओ प्रार्थना कर, परमेश्वर की ओर देख, परमेश्वर तेरे शत्रु की ओर देखेगा। उसके ओर जो भी देखते हैं वो कभी लज्जित फजित नहीं होता है। परमेश्वर कहता है साम्स में 34 अध्याय में, वो कहता है जवान सिंह को भी कमी घटी गिरेगी, लेकिन जो परमेश्वर की ओर विश्वास रखते ना, उसे किसी भलाई चीज की, अच्छी चीजों की कमी घटी नहीं हो जाएगी। आज परमेश्वर है ना, यहोवा यीरे तेरे लाइफ में होने चाहता है। वो यहोवा निसी विजय देने वाला परमेश्वर होना चाहता है। वो लड़ना चाहता है तेरे लिए। वो एक्सोडस के बुक में निर्गम 17वां अध्याय तुम पढ़ोगे 8 से 16 वचन, वहां पर लिखा है अमालेकी लोगों ने इजराइल लोगों के ऊपर हमला किया, अटैक किया, और वहां पर मूसा प्रार्थना को गया। बाइबल में लिखा है मूसा जब प्रार्थना करने का, उसके हाथ जब प्रार्थना के लिए खड़े होने के ना, तो यहोशू और इजराइल के लोगों को परमेश्वर विजय देने का। वो तलवार के ऊपर, आर्मी के ऊपर, किसी के बल फोर्स के ऊपर नहीं, वो मूसा के हाथ के ऊपर विक्ट्री था। वो हाथ क्या दिखाता है? वो पवित्र आत्मा दिखाता है। जैसा परमेश्वर जकरिया 4 अध्याय में 6-7 वचन में कहता है बल से नहीं, पराक्रम से नहीं, मेरे आत्मा के द्वारा, वैसा परमेश्वर कहता है इधर उधर मत देख, तू शापित हो जाएगा, लज्जित फजित हो जाएगा, ओ तुझे सहायता नहीं आएगा, तू अशक्त, वीक हो जाएगा, यमटी हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की ओर देखेगा, अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा, पवित्र आत्मा से भरेगा। वो पवित्र आत्मा है ना, 1 जॉन 4:4 में हमने लिखा है, वो जो जगत में ना उससे बढ़कर
तेरे अंदर है, वो पवित्र आत्मा है। वो बोलता है 1 यूहन्ना 4:4, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में बड़ा है। हाँ, तुमने उस पर जय पाई है। तुमने सारे शत्रुओं पर, सारे पापों पर, सारे शापों पर, बीमारी पर, कर्ज पर, सब कर्जनी, जादू टोना, मंत्र तंत्र, शैतान, दुष्ट आत्मा, इजबेल का आत्मा, कुछ भी शत्रु हो सबके ऊपर, बुरे नशा का आदत हो, कुछ भी हो, व्यभिचार, जार पे हो, कुछ भी पापों का बंधन हो, सब शैतान उसके कार्यों के ऊपर तुमने विजय पाई है। और जो जग में ना उससे बढ़कर तुम्हारे अंदर वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा। वो बोलता है तुम मत डरो। वो कहता है जब मूसा के हाथ ऊपर करने का ना, वो युद्ध बैटल वो विन होने के, जब मूसा के हाथ नीचे आने के ना हारने के। परमेश्वर कहता है वो युद्ध है ना हाथ के ऊपर डिपेंड था, पवित्र आत्मा के ऊपर। वो कहता है तू स्थिर कर, हार मत, कितना भी आने दे, एक भी शत्रु तेरे सामने नहीं टिकेगा। और जब तक परमेश्वर उधर मूसा का साथ 2 जन थे, अहरोन और हूर, उन्होंने एक पत्थर के ऊपर मूसा को बिठाया और दोनों ने उसका दोनों हाथ पकड़कर बैटल विन होने तक हाथ खड़े करे और वो बैटल विन हो गए। और वो एक्सोडस 17 में, निर्गमन 17वें अध्याय में परमेश्वर ने बोला यहोशू के कान, उसको सुना कि ये यहोवा निसी है, परमेश्वर ने विक्ट्री दिया है, परमेश्वर ने विजय दिया है और परमेश्वर युगानुग अमालेकियों के विरुद्ध लड़ेगा तुम्हारे लिए। हाँ, आज भी वही परमेश्वर लड़ेगा। आज तुमको लड़ने की जरूरत नहीं। वो बोलेगा तू सिर्फ तू स्थिर खड़ा रहे, तू पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा दिया है तुझे हेल्प करने के लिए। पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे फैमिली में काम हो जाएगा। ओ तो अन्य भाषा में प्रार्थना कर, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर और तू स्थिर खड़ा रहे, डर मत। परमेश्वर ने तुझे विजय के लिए बुलाया, हारने के लिए नहीं बुलाया। ओ परमेश्वर कहता है उत्पत्ति 1:1-3 में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हाँ, आदि में परमेश्वर ने जब आकाश पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हाँ, आज बहुत सारा अंधियारे, सब सुनसाने बेडोले, डर मत। लेकिन तभी भी तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा था। आज भी तो बोलता है सब सुनसाने, खाली है, अंधकार, शाप है, बीमारी है, कस है, कुछ भी फ्रूटफुल नहीं है, सब बांझपन है, सब दरवाजे बंद है, डर मत। आज भी पवित्र आत्मा वहां पर है। और जब परमेश्वर ने तभी देखा, परमेश्वर का आत्मा देखा ना, परमेश्वर बोला उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। पवित्र आत्मा ने उजियाला किया। आज भी पवित्र आत्मा, जो भी अंधकार है, आज जो भी सुनसान है, बेडोल है, कुछ भी सब तितर बितर हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं है, आज है ना पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास रख, पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर, यीशु मसीह के करीब जा, यीशु मसीह के पास देख। जैसा मूसा के हाथ ऊपर थे ना, विक्ट्री दिया, आज पवित्र आत्मा कहता है तेरे हाथ ऊपर रहने दे, तेरा विश्वास रहने दे। जैसा हमने यशायाह 59:19 में हमने पढ़ा, तब पश्चिम की ओर यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़े करेगा। हाँ, शत्रु महानद के समान, महानद मतलब सी के समान, ओ महानद के समान चढ़ाई करेंगे ना, परमेश्वर का यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा करेगा। तुझे लड़ने की जरूरत नहीं। ओ तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के बगैर, परमेश्वर पिता के बगैर, परमेश्वर पवित्र आत्मा के बगैर। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा ना झंडा खड़ा करेगा सारे शत्रुओं के आगे और सब उजियाला करेगा। जिधर सुनसान है, बेडोल है, अंधियारा है, कुछ भी नहीं है, सब सुनसान, सब उजियाला करेगा। यीशु मसीह के नाम में मैं आशीषित करता हूं, आमीन।